Hello students, myself Anup Bhavalkar and we are studying chapter 4 pair of linear equation in two variables जिसमें हम exercise 4.3 सॉल्व कर रहे हैं। देखो अभी तक की जो आपने एक्सरसाइज सॉल्व करी है उसमें आपको डायरेक्ट इक्वेशन थी, उसके बेसिस पे आपने ग्राफ बनाए या इक्वेशन सॉल्व करी। लेकिन अब हमको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है। वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमको स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट्स हमको क्या बनानी पड़ती है, इक्वेशंस बनानी पड़ती है। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए कभी कभी टिपिकल हो जाता है। तो मैं आज एक आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ जिसके बेसिस पे हो सकता है आपको ये इक्वेशंस फॉर्म करना आसान हो जाए। हमारा टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, तीन कॉलम बनाए, सीरियल नंबर, सिंबल एंड स्टैंड्स फॉर। सिंबल एंड स्टैंड्स फॉर। देखिए सबसे पहले सिंबल है प्लस। प्लस सिंबल मुझे कहाँ पर यूज करना है, तो जैसे टर्मिनोलॉजी क्या हो सकती है, सम या सम ऑफ। जैसे मुझे बोला कि द सम ऑफ टू नंबर इज, द सम ऑफ टू नंबर इज, तो जैसे दो नंबर है तो x प्लस वाई, सम ऑफ टू नंबर इज, देन अगेन हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। एडेड टू, इफ टू इज एडेड टू और टू इज एडेड टू, तो मैंने x प्लस टू कर दिया। इंक्रीज बाय मतलब कोई नंबर किसी से इंक्रीज बाय कितना है, तो उस कंडीशन में भी मैं किसको यूज करूंगा, प्लस सिंबल को। या फिर मोर देन, मोर देन मतलब इससे ज्यादा, तो उससे ज्यादा के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्लस। तो देखिए प्लस सिंबल कहाँ कहाँ पर यूज होगा, अगर आपके पास स्टेटमेंट में आ गया सम, या इधर सम ऑफ, या एडेड टू, या इंक्रीज बाय, या फिर मोर देन, ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे वर्ड जब आते हैं तो हम कौन सा स्टेटमेंट सिंबल यूज करेंगे, प्लस का सिंबल यूज करेंगे। फिर सेकंड आपका सिंबल है सब्ट्रैक्शन का, मतलब माइनस का। कौन सा सिंबल है आपका, माइनस का। तो ये कहां पर यूज हो सकता है, जैसे किसी ने लिखा माइनस, लेस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। जैसे मुझे किसी ने बोला टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, तो नंबर में से टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। या फिर हमसे बोला जा सकता है लेस देन, लेस देन मतलब कम है, तो कम के लिए भी हम कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं, माइनस का। डिफरेंस बिटवीन, दो नंबर के बीच का डिफरेंस, बोला कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, तो क्या लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस वाई। क्या केवल डिफरेंस यूज किया तो भी हम क्या लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन का सिंबल। डिक्रीज बाय, इंक्रीज में हम प्लस लगाते थे, तो डिक्रीज में हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, माइनस का सिंबल। हम फिर से एक बार क्लियर करते हैं, माइनस सिंबल कहाँ का यूज कर सकते हैं, अगर मेरे पास वर्ड यूज हो माइनस, आइदर लेस और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, या लेस देन, या फिर डिफरेंस बिटवीन, या फिर केवल डिफरेंस, या डिक्रीज बाय, तब हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, माइनस का। फिर आपके पास आता है मल्टीप्लाई का सिंबल। मल्टीप्लाई का सिंबल में क्या कौन कौन सा स्टेटमेंट में लगा सकते हैं, टाइम्स। मुझे बोला गया कि नंबर इज थ्री टाइम्स, द नंबर इज थ्री टाइम्स, थ्री टाइम मतलब दोनों के बीच में क्या आ गया, इनटू का सिंबल। जैसे जनरली हम जब दो वेरिएबल कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई सिंबल यूज नहीं करेंगे। 3x लिखा है तो वो वेल नोन रहेगा कि 3 इंटू एक्स ही है, तो टाइम्स होगा। या प्रोडक्ट ऑफ बोला कि टू इज प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, तो भी हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट का सिंबल। मल्टीप्लाइड बाय, अगर नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, किसी ने स्टेटमेंट दिया कि नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 इंटू एक्स हो गया। तो यहाँ पर या केवल सिंबल, केवल ऑफ वर्ड यूज हुआ, ऑफ कि, तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, मल्टीप्लाई का। फिर नेक्स्ट सिंबल है डिवाइड। डिवाइड बाय, अगर मेरे पास स्टेटमेंट है नंबर इज डिवाइड बाय 2, तो हम क्या करेंगे, x अपॉन 2 मतलब x डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड का यूज कहाँ पर करेंगे हम, डिवाइड सिंबल का यूज जैसे स्टेटमेंट आ गया डिवाइड बाय या क्वोशिएंट ऑफ, तो यहाँ पर हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डिवाइड का सिंबल यूज करते हैं। फिर आखिरी सिंबल है आपका इक्वल। इक्वल मतलब किसी ने बोला कि सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, इक्वल टू, तो क्या लगाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंबल कौन सा यूज कर दिया हमने, इक्वल का। एज मच एज या फिर इज सेम एज, तो इस कंडीशन में हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इक्वल का। किस कंडीशन में इक्वल सिंबल यूज करेंगे, केवल इक्वल लिखा हो, आइदर इज इक्वल टू और इज एज मच एज और इज सेम एज, इस कंडीशन में हम इक्वल सिंबल का यूज करते हैं। तो हमने देखा कि कौन कौन सिंबल यूज कर सकते हैं हम, प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड और इक्वल। तो ये शब्द वर्ड्स जहाँ पर हमको मिल जाएंगे वहाँ पर हमको ये सिंबल यूज करना है। ये आपको हेल्प कर सकती है किसी भी इक्वेशन को फॉर्म करने में। मेन समस्या वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाने की ही आती है,
और अगर वो सिंबल को अगर हम देख रहे हैं कि कौन से सिंबल किस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं तो ये हमारे इक्वेशन बनाने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी आप सबको मालूम है, तो टैक्सी फेयर का शेड्यूल दे रखा है। तो टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर के उसको लिए कितना फेयर लग रहा है? ₹8। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5। बाकी उसके बाद के डिस्टेंस के लिए कितना लग रहा है उसको? ₹5 पर किलोमीटर लग रहा है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y। उसने बोला है कि जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो उसको आप क्या सपोज कर लो? x, और जो फेयर है उसको हम क्या सपोज करें? y। देन यू हैव टू राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और उसके बेसिस में हमको ग्राफ प्लॉट करना है। देखो हम इसको ऐसा समझते हैं, मान लो ये पूरी टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक उसको जाना है। तो ये पहला किलोमीटर हो गया। पहले किलोमीटर के लिए चार्ज कितना लग रहा है इसका? 8 किलोमीटर। और उसके बाद की जितनी भी डिस्टेंस है उसके लिए उसका चार्ज कितना, उसको पहले के लिए कितना लग रहा है इसको? ₹8। और बाद के जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए उसको कितना रुपीज लग रहा है? ₹5। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, हम इस पूरी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो पहले किलोमीटर के, ये फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना लग रहा है उसको? ₹8। और उसके बाद जितने भी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है तो उसके लिए उसको ₹5 चार्ज लगेगा। तो हमने क्या सपोज किया है कि टोटल डिस्टेंस उसने बोला है हमको क्या सपोज करना है? x। टोटल डिस्टेंस को हमने क्या सपोज करा है? x। तो देखिए पूरी डिस्टेंस को हम क्या मान रहे हैं? x। अब मान लो पहले किलोमीटर का तो मुझे 1 किलोमीटर का कितना देना है? ₹8। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 8। फिर फेयर हम प्लस करेंगे, तो अब बाकी की जो डिस्टेंस है उसका चार्ज कितना लगने वाला है? ₹5। पर टोटल डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब कितनी डिस्टेंस बचेगी मेरे पास में? x - 1। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? x किलोमीटर। 1 किलोमीटर का चार्ज ₹8 लग रहा है, और उसके बाद की डिस्टेंस, तो जब हम 1 किलोमीटर का चार्ज दे चुके हैं तो इसका चार्ज हम वापस से नहीं देंगे। मतलब इस 1 किलोमीटर को मैं टोटल डिस्टेंस में से क्या कर रहा हूँ? माइनस कर रहा हूँ, और उसका चार्ज कितना लगेगा? ₹5। मतलब फेयर कैसा बनेगा आपका? ₹8 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और बाकी की किलोमीटर जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे उसके लिए हमको कितने रुपीस देना है? ₹5 पर किलोमीटर देना है। नाउ टोटल डिस्टेंस कवर, तो हमने टोटल डिस्टेंस कितना सपोज करने का बोला है? तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? x किलोमीटर। फेयर फॉर रेस्ट डिस्टेंस, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारी? x। उसमें से हमने 1 किलोमीटर माइनस किया था। क्यों माइनस किया था? क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज मुझे देना था, तो हमने, और उसका चार्ज कितना लग रहा है? ₹5 पर किलोमीटर। तो जो x - 1 है उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का। अब टोटल फेयर को देखें हम, तो टोटल फेयर हमने क्या सपोज कर रखी है? y इज इक्वल टू कैसा होगा? फर्स्ट किलोमीटर का मुझे कितना पे करना है? ₹8 प्लस रेस्ट कितना है आपका? 5 इंटू x - 1। और जब मैं इसको सॉल्व करना जाऊंगा तो क्या होगा? 8 एज इट इज प्लस 5 में x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 5x। फिर 5 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -5। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5x एज इट इज, और 8 - 5 कितना हो जाएगा? 3। मतलब आपकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 5x + 3। अब हमने इक्वेशन तो फॉर्म कर दी। पहला काम क्या था? राइट अ लीनियर इक्वेशन। हमने लीनियर इक्वेशन फ्रेम कर लिए। अब मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने क्या देखा था? हम x और y की वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन नंबर 1 में x की प्लेस पे क्या रखते हैं? 0 रख के देखते हैं। तो जब एक की प्लेस पे 0 रखूंगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 0 + 3, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो हम एक टेबल बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी, यहाँ पर हमने क्या देखा? x की वैल्यू क्या रखी हमने? 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। पर दूसरी कंडीशन में अब किसको 0 रख के देखें हम y की प्लेस पे 0 रख के देखें। तो इक्वेशन क्या है आपकी? y इज इक्वल टू 5x + 3। तो y की प्लेस पे 0 इज इक्वल टू 5x + 3, प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 3 इज इक्वल टू 5x। 5 को हम नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? -3/5 इज इक्वल टू x। देखिए
अब ये फ्रैक्शन में आ गया, पर ये फ्रैक्शन कैसा है, पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है, तो मैं इसको यहाँ कंसिडर कर सकता हूँ। 3 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो 0.6 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि y की वैल्यू जो हमने 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/5। अब मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं, उनके बेसिस पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी मिली, 3। तो ये रही आपकी x की वैल्यू, ये वैल्यू 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,3। देखिए x, y मतलब 0,3। फिर x की वैल्यू -3.5, -3.5 मतलब नियर अबाउट कितना होता है, ये 0.6 होता है। 0.6 हमको यहाँ पर कहीं पॉइंट मिलेगा, बराबर। और उसकी वजह से y की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब ये पॉइंट कहाँ पर आ गया, x एक्सिस पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने क्या कर दी, लाइन ड्रॉ करी है। तो ये लाइन ऐसी स्ट्रेट नीचे की ओर आपको खींच देना है। तो ये आपका क्या करा, आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब इसके बेसिस पे हम किलोमीटर को फाइंड कर सकते हैं। अभी हमसे क्या मांगा गया था, राइट अ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में फ्रेम कर दी और उसके बाद में हमने क्या करा, इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। किसी स्कूल में 9th क्लास की 2 स्टूडेंट्स हैं, यामिनी एंड फातिमा। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड द पीएम रिलीफ फंड। उन दोनों ने मिल के 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया। कहाँ पर, पीएम रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक जहाँ पर आया था वहाँ के लोगों के लिए फंड जो इकट्ठा करना था प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, तो उन दोनों ने मिलकर कितने रुपीज कलेक्ट किए हैं, 100 रुपीज। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा। आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जो डेटा को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम, और हमको इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। देखिए इसके लिए हम सपोज कर रहे हैं, लेट द अमाउंट दैट यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड बी x एंड y। तो यामिनी ने जो कंट्रीब्यूट किया उसको हम सपोज कर लेते हैं x, और फातिमा ने जो कंट्रीब्यूट किया उसको सपोज कर लेते हैं हम y। अब दोनों ने मिलके मतलब x प्लस y, दोनों का अमाउंट मिलकर कितना हो गया, 100। तो ये हमारी क्या बन गई, सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो मुझे इसके पॉइंट्स फाइंड करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की प्लेस पे क्या रख के देखें, 0। तो ये हो जाएगा 0 + y = 100 मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो हम एक बार यहाँ पॉइंट्स फिर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये वैल्यू x की, ये वैल्यू y की। हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी, 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अब हम y की वैल्यू 0 रख के देखें तो क्या हो जाएगा, x + 0 = 100। तो x = कितना हो गया, 100। मतलब y की वैल्यू जब 0 थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अब हमको पॉइंट मिल गए, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखिए हमारे पॉइंट किस आ गए, 0, 100 और 100, 0। अब 100 आ गया है, इसका मतलब मुझे ग्राफ पे स्केल 1, 2 से लूँगा तो ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा, और ग्राफ में इतनी प्लेस होती नहीं है। तो आपको हमेशा यूनिट लेते वक्त ध्यान रखना है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए वहाँ पर यूनिट छोटी छोटी थी, तो हमने 1, 2 लेके काम कर लिया तो आसानी से काम हो गया। लेकिन अब 100 है तो 100 में अगर 1, 2, 3 करूँगा तो बहुत लंबा लंबा चला जाएगा, ग्राफ को इतनी जगह होती नहीं है। तो हम यूनिट को क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। हम 20-20 यूनिट लेते हैं, मतलब हर पेयर को कितना ले रहे हैं हम, हर ब्लॉक को कितना लेना है, 20। तो 20, 40, 60, 80, 100 और 120, वैसे ही दोनों तरफ चलेंगे आपके y पर भी 20, 40, 60, 80, 100 और 120। अब हमारे यूनिट के हिसाब से देखें तो मुझे x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 100। मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी, 100। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए 0, 100। और अब हम y क्या देख रहे हैं, x की वैल्यू 100 है, मतलब यहाँ पर पॉइंट आएगा, और y की वैल्यू कितनी, 0। तो ये पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो आपने क्या कराया, दोनों का ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ये आपकी इक्वेशन बन गई, x + y = 100। आपको यूनिट्स का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, और वर्ड प्रॉब्लम में मेन चीज़ें आपको स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से अंडरस्टूड कर लेना है। उसके बाद उसके बेसिस पे मैंने आपको टर्मिनोलॉजी भी बताई है, तो आप उसको क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।